Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss our MCQ डिस्ट्रीब्यूशंस लो चैप्टर की। लास्ट वीडियो में हमने 10 MCQ डिस्कस कर लिए थे। इन दिस वीडियो जो हमारे लेफ्ट MCQ थे उनको हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस लो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। होप आपने ये चैप्टर कंप्लीट देख लिया होगा वीडियो। अब देखो हमारा 11th क्वेश्चन क्या बोलता है कि द डिस्ट्रीब्यूशंस लो इज अप्लीकेबल इन दी। डिस्ट्रीब्यूशन लो ना किस में एप्लीकेबल होगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। देखो हैबर प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हमें पता है अमोनिया है हैबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4, पार्केज प्रोसेस फॉर डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन लो की जब एप्लीकेशंस डिस्कस की थी तो उसमें हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस की थी, क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस। क्या था हमारा, इन दी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, देखो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में हम ये करते हैं तो उसमें हमने लास्ट में देखा था कि जो ये पार्केज प्रोसेस होता है ना, देखो एक्सट्रैक्शन का मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम जो लेड से है ना डीसिल्वराइज मीन्स क्या करते हैं, सिल्वर को रिमूव करते हैं और लेड की फॉर्मेशन, तो ये होता है पार्केज प्रोसेस। तो ये एप्लीकेशंस थे डिस्ट्रीब्यूशन लो की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि हम पार्केज प्रोसेस यूज़ करते हैं फॉर डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो गया तो इसके अप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, इज इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द होल अमाउंट ऑफ डिजोल्ड सब्सटेंस बाय यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन। देखो ये क्या बोल रहा है कि है ना, क्या पॉसिबल है क्या कि कंप्लीट सब्सटेंस को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। हमारे जो भी सॉल्वेंट है, आपने सब्सटेंस डिजोल्व हुआ है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या हम कंप्लीट 100% एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हमें पता नहीं कर सकते। चाहिए आप कितना मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर लो, हम कितनी भी टाइम्स कर लो, हाँ काफ़ी हद तक। जैसे हमारा 100% है तो हम 95 तक अचीव कर सकते हैं मल्टी स्टेप में, हम 20 के स्लॉट्स में ना कर या 25 करके। ठीक है, मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज़ करें तो काफ़ी हद तक हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते, कंप्लीटली वोल अमाउंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि हर एक टाइम के ऊपर जो हमारा सब्सटेंस होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2 सॉल्वेंट में, तो कुछ तो एक्सट्रैक्टेड रह ही जाता है हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, कि हम वोल सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखो सिंपल क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। तो हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर हम यूज करते हैं जो इंडिकेट करता है आपका रिएक्शंस कंप्लीट मीन्स। उसके लिए हमने कंडीशंस देखी थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर ऐसा होना चाहिए जिसकी जो वैल्यूज़ है ना किसके फेवर में करती, जो भी आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हो सेम सी, क्योंकि हम आसानी से उसको सेपरेट कर पाएँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर जैसे फिनोफ्थलीन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। अब यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था सिंपली। अब यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि सक्सेनिक एसिड अंडरगो इन ए मिक्सर ऑफ ईथर एंड वाटर। देखो ईथर और वाटर का एक मिक्सर है, तब वहाँ पे सक्सेनिक एसिड कैसे बिहेव करेगा। जैसे हमने सक्सेनिक एसिड एक बेंजीन में लेते हैं तब वो डाइमर की तरह बिहेव करता है, एन की वैल्यू 2 आती है वहाँ पे। अब इसमें देखो सक्सेनिक एसिड है ना, ईथर एंड वाटर में कोई भी रिएक्शंस नहीं करता, तो ना ही वो एसोसिएशन दिखाएगा ना ही डिसोसिएशन, तो नन ऑफ दीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि द नर्वस डिस्ट्रीब्यूशन लो डज नॉट होल्ड गुड इफ, कि नर्वस डिस्ट्रीब्यूशन लो की हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, वही क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे से पूछ रखा है कि किस में होल्ड नहीं होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या कि कांस्टेंट टेम्परेचर इट नॉट मेंटेन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, कंसनट्रेशन सोल्यूट की हाई होनी चाहिए, सोल्यूट एसोसिएशन। या देखो हमने कंडीशंस पढ़ी थी वही दे रखी है इसमें, क्योंकि हमने देखा था कि नर्वस डिस्ट्रीब्यूशन ला कब होल्ड नहीं होती, कि हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए कंप्लीट जब भी थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मेंशन करेंगे तो ये होल्ड नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अब कंसनट्रेशन सोल्यूट की हाई, ये भी नहीं था हमारा, एंड ये हमने देख लिया तब भी वो भी नहीं होगा, वैलिड नहीं होती, तब एसोसिएशन या डिसोसिएशन करती है नर्वस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि 3 कंडीशन ये ऑल इसमें होल्ड नहीं करेंगी। गुड। अब देखो 16 क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन लो के C1/C2 इज नॉट अप्लीकेबल व्हेन द सोल्यूट अंडरगो। तो कब नहीं होगी, जब वो एसोसिएशन कर रहा है या वो डिसोसिएशन कर रहा है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन कर रहा है इन वन ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसका आंसर क्या जाए, इसका भी नन ऑफ द अबव। देखो सेम सा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी, ये कब अप्लीकेबल नहीं होती, तब आपका एसोसिएशन करता है तब भी नहीं होती, डिसोसिएशन में भी नहीं होती, यहाँ पे दोनों करेंगे तब भी, तब वो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशंस ला जाती है ना, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशंस ला होल्ड नहीं होती यहाँ पे। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव। अब देखो 17 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, when the solute undergo chemical combination with one of the solvent the chemical the distribution law equations is। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब सोल्यूट आपको केमिकल कम्बिनेशंस में जा रहा है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन लो के साथ में, देखो ये कौन सा है जब आपका एसोसिएशन कर रहा है, ये कौन सा केस था जब डिसोसिएशन कर रहा है सेकंड फेज के साथ में, यहाँ पे एन की वैल्यू डिफाइन करती। तो सिंपल आपका केमिकल कम्बिनेशन में हमने देखा था क्या था, C1/C2 प्लस में जो भी आपका कॉम्प्लेक्स बना रहता है ये, तो ये इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, ये कंप्लीट तो C1/C2 हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपका, इन ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड बेंजीन द मोलिकुलर मास ऑफ सक्सेनिक एसिड इन बेंजीन। तो हमने देखा था कि जो सक्सेनिक एसिड का हम कैसे कर सकते हैं, वैसे आपका न्यूमेरिकल भी दे रखा है बुक में, तो आप वो देख सकती हैं, वहाँ पे कंप्लीट आपको डिफरेंट कंसनट्रेशंस की वैल्यू गिवन होगी, उन दोनों का रेशियो करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, वहाँ से आपका के की वैल्यू एन की वैल्यू हमें पता है 2 आती है, ठीक है। और हमने देखा था कि मोलिकुलर मास कैसे कर, एन इंटू मोलिकुलर मास जो भी है। अब सक्सेनिक एसिड का देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, CH2COOH CH2COOH, और यहाँ पे जो एन होता है वो 2, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा आपके पास, इसका होता है 118। अब एन की वैल्यू 2 होती है तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ गया 236, तो ये मोलिकुलर मास हो जाता है किसका, सक्सेनिक का बेंजीन में, तो 236। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द स्टेप एक्सट्रैक्शन इज मोर एफिशिएंट, सिंगल, मल्टीपल, डबल, नन ऑफ दीज। जो स्टेप एक्सट्रैक्शन है ना कब एफिशिएंट होता है, तो हमने देखा था कि जब मल्टीपल स्टेप लगाएंगे तब हमारा एफिशिएंट होगा, क्योंकि हम ज़्यादा अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टी स्टेप, ठीक है। द मल्टीपल स्टेप एक्सट्रैक्शन इज मोर एफिशिएंट। तो आई होप आपको ऑल समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।